इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस में हमेशा सब्स्टिट्यूट करना है। ऑल दो कुछ अलग अलग मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को इस मेथड से कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखें। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर, सर ये है tan इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगेन सर मुझे तो अंदर क्या बनाना है, सर tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए मैं क्या यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बात आती है ये। तो यहाँ पर क्या मैं पुट x इक्वस टू a साइन थीटा रख सकता हूँ सर, क्या ऐसा मैं, क्या मैं x इक्वस टू a साइन थीटा रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन साइन थीटा, हाँ बिल्कुल रख सकते हो, साइन थीटा रखो, a साइन थीटा रखो। सर आपके मन में x इक्वस टू a साइन थीटा क्यों आया, जरा देखो। a साइन थीटा रखने पे अंदर क्या बन रहा है, जरा देखो एक बार। सर ऊपर बन जाएगा कितना सर, ये a साइन थीटा, और नीचे क्या बनेगा जरा देखो यहाँ पे, a स्क्वायर यहाँ पर है, x के प्लेस पे क्या रखूंगा, a साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा सर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो यहाँ से बच्चों मेरे tan इनवर्स ये कितना है मेरा a साइन थीटा, और आपको पता है a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, जब मैं a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉमन आ जाएगा, और कॉमन स्क्वायर आएगा तो बाहर जब फेंकूंगा रूट से तो बचेगा क्या, वो बचेगा क्या बच्चों, यहाँ a आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा। ए से ए की बाय बाय कराओ, यहाँ से बच्चों कितना आ गया मेरा tan इनवर्स, कितना आ गया बच्चों ये tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। तो आंसर कितना आ गया बच्चों मेरा, थीटा आ गया। अब थीटा मेरा क्या था जरा देखो यहाँ से बच्चों, जरा देखो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल है सर मेरा, x। थीटा किसके इक्वल आएगा बच्चों मेरा, साइन इनवर्स x अपॉन के, या फिर किसी और के इक्वल आएगा सर, साइन थीटा आएगा 1 अपॉन a इंटू साइन, सॉरी यहां से बच्चों मेरा जो थीटा है साइन थीटा वो आ जाएगा मेरा थीटा आ जाएगा मेरा 1 अपॉन a इंटू साइन इनवर्स x आ जाएगा, 1 अपॉन a इंटू साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो बस ये आंसर आ गया 1 अपॉन a इंटू साइन इनवर्स x, और काम आपका क्या होगा बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सर अगेन tan इनवर्स बन रहा है, तो अंदर क्या रखें ताकि अंदर क्या बन जाए, tan बन जाए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस में हमेशा सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना पड़ेगा, बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस बनाना पड़ेगा, tan इनवर्स बाहर है तो अंदर tan बनाना पड़ेगा, और अंदर कुछ ऐसा मटेरियल रखना पड़ेगा जिससे उसके अंदर क्या बन जाए बच्चों, tan बन जाए। क्या बन जाए सर मेरा, tan बन जाए। तो यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों मेरा tan इनवर्स, और यहाँ पे अगर मैं x के प्लेस पे a tan थीटा रख देता हूँ, सर आपके मन में ख्याल क्यों है, अगेन मुझे ट्रिग्नोमेट्री पता है और आपको भी लिखवा रखा है मैंने, तो ये कितना बन जाएगा 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा। यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा a क्यूब tan क्यूब थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा बच्चों मेरा a क्यूब माइनस का 3a इंटू एक्स स्क्वायर, कितना बन जाएगा सर मेरा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो ये कितना बन गया मेरा tan इनवर्स, ये कितना बन गया सर मेरा 3a क्यूब tan थीटा, ये कितना बन गया सर मेरा a क्यूब tan क्यूब थीटा, और ये कितना बन गया सर मेरा a क्यूब माइनस का 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। सर इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ से भी a क्यूब, यहाँ से भी a क्यूब, यहाँ से भी a क्यूब, अब a क्यूब निकाल कॉमन लेके काट दो, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब है, a क्यूब है, a क्यूब कॉमन लेके काट दो, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों मेरा ये 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों वो आइडेंटिटी किसकी होती है, tan इनवर्स tan 3 थीटा की। ये आंसर क्या आ गया बच्चों मेरा 3 थीटा। अब थीटा था क्या बच्चों, थीटा था मेरा 3 अपॉन a इंटू tan इनवर्स, काम खत्म, 3 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x, बात खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8, आपको क्या निकालनी है सर, वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा ध्यान रखना
जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हमेशा अंदर की साइड से स्टार्ट करना, बाहर से अंदर की साइड नहीं आना, आपको अंदर से बाहर की साइड आना। कैसे करेंगे जरा देखो एक बार। ये लिखा है क्या बच्चों से मेरा tan इनवर्स, और ये क्या लिखा है सर मेरा, ये लिखा है सर मेरा tan इनवर्स 2 कोस, tan इनवर्स 2 कोस, और ये है सर 2 साइन इनवर्स। सर साइन में हाफ किसकी वैल्यू होती है बच्चों, सर साइन में हाफ वैल्यू होती है 30, और 30 को बोलते हैं हम π/6। तो यहाँ से जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया सर tan इनवर्स, ये कितना होगा सर मेरा 2 कोस, ये कितना होगा सर 2 साइन इनवर्स, साइन खत्म, आंसर कितना आएगा सर 2 इंटू π/6, एंड दैट इज नथिंग बट 2 3 जा तो π/3 हो गया। और आपको पता होना चाहिए सर, क्या पता होना चाहिए, 2 इंटू अंदर क्या बचा है π/3, और कोस π/3 मतलब कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू होती है कितनी सर, हाफ। कोस 60 की वैल्यू होती है भाई कोस π/3, π/3 का मतलब कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल, तो अंदर कितना बच गया सर मेरा tan इनवर्स 1 बन गया सर। अब सर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अंदर वाले को क्या लिख सकता हूँ सर, मैं लिख सकता हूँ बच्चों इसको tan π/4, इसलिए मेरा आंसर कितना आ गया बच्चों π/4 आ गया। कितना आ गया सर मेरा आंसर π/4 आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। अगेन अब जरा ध्यान समझने की कोशिश करना बच्चों, ऑल्दो कुछ अलग अलग मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को इस मेथड से कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। यहाँ लिखा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, मोड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 0। अब हमेशा ध्यान रखना, जब आपको इतनी बात पता है सर अगर बाहर tan है, अगर बाहर tan है तो सर अंदर क्या बनना चाहिए, tan इनवर्स ही बनना चाहिए, तभी मैं क्या कर सकता हूँ tan से tan इनवर्स उड़ा सकता हूँ। तो इसका मतलब इसके प्लेस पे भी tan इनवर्स आना चाहिए, और इसके प्लेस पे भी क्या आना चाहिए सर, tan इनवर्स ही आना चाहिए। दोबारा समझ लो एक बार, सर बाहर अगर tan है तो अंदर क्या होना चाहिए, tan इनवर्स होना चाहिए, बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए सर, tan होना चाहिए, तभी मेरी प्रॉपर्टी से क्या होगा आंसर आएगा। लेकिन सर यहाँ tan है और यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ कोस इनवर्स है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स को और कोस इनवर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर, साइन में tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर जरा देखो, tan में कैसे कन्वर्ट करके देखेंगे करेंगे सर जरा देखो। IIT में तो मैं इसको डायरेक्ट करा देता, लेकिन आपका बोर्ड है, बोर्ड में तो भाई थोड़ा सा समझना पड़ता है। कैसे करेंगे जरा देखो, अगर मैं साइन इनवर्स 2x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ सर, मैं थीटा लेट कर लिया, क्योंकि वैसे भी साइन इनवर्स एक्स के अंदर कुछ भी रखो आंसर तो एक एंगल ही आता है, ठीक है सर। तो यहाँ से मेरे पास में साइन थीटा कितना आ गया बच्चों, ये आ गया मेरे पास में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आ गया सर मेरे पास में साइन थीटा इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरा क्या आ गया सर, ये साइन थीटा आ गया। और साइन थीटा होता क्या है सर, साइन थीटा होता क्या है सर, साइन थीटा होता क्या है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये आ गया हमारे पास में। अब ये चाहिए हमें, तो tan थीटा कितना होगा भैया भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर इससे आंसर नहीं आएगा, ये गड़बड़ कर दिया हमने, ये गड़बड़ कर दिया हमने, ऐसा नहीं करो इसको, एक सेकंड अभी करते हैं इसका, एक सेकंड रुको जरा। अगर मैं यहाँ बच्चों इसका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थीटा लेट कर लूँ, ठीक है, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा सर मेरा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 वो भी लेट ना करो, एक सेकंड रुको, ऐसे बात बनेगी नहीं इसमें। कैसे करें फिर सर, ये है सर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको y मान लेता हूँ और यहाँ पर x के प्लेस पे क्या रख दूँ, मैं tan थीटा रख दूँ, x के प्लेस पे क्या रख दूँ सर, tan थीटा रख दूँ,
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा गड़बड़ होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। ये करते हैं पहले। सर आपने बताया था साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी आती है सर, एक्स आती है, प्रोवाइडेड कि एक्स कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2 के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। एक्स होना चाहिए -π/2 से π/2 के क्या होना चाहिए सर, बीच में होना चाहिए। लेकिन क्या इसका आंसर मैं 2π/3 लिख सकता हूँ? इसके अकॉर्डिंग नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 3 से 60 को इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 60, और 60 इंटू 2 कितना होगा सर 120। इसका मतलब भैया ये तो -90 से 90 की रेंज में नहीं आ रहा। सर अगर ये रेंज में नहीं आ रहा तो फिर रेंज में कैसे आएगा, उसको लाना पड़ेगा ठोका पीटी जुगाड़ करके। कैसे जरा देखो, ये क्या होगा साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन 2π/3 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3। सर ये तो हमने रेडियन में कन्वर्ट करे थे वहाँ पे 11th क्लास में, तो 2π/3 को लिख सकता हूँ मैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, साइन इनवर्स ये कितना होगा सर मेरा साइन π/3। तो आंसर कितना आ गया सर मेरा यहाँ से π/3, और यही होती है इसकी प्रिंसिपल डोमेन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है सर tan इनवर्स tan 3π/4। सर अगेन आपने फॉर्मूला बताया था, अगर tan इनवर्स है यहाँ पे सर tan x है तो आंसर x आ जाता है, प्रोवाइडेड सर x जो है ना ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। सर ये 3π/4 है, 3π/4 का मतलब क्या है, इसको अगर कैंसिल करूँगा 45 3 कितना होगा सर 135। सर 135 तो इसकी रेंज में आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये -90 से +90 है। इसका मतलब सर अगेन इसको भी क्या करना पड़ेगा, ठोका पीटी करके इसकी रेंज में लेके आना पड़ेगा। रेंज में कैसे लेके आएंगे जरा देखो, क्या मैं इसको 3π/4 को पाई प्लस π/4 पाई माइनस, क्या मैं इसको पाई माइनस π/4 बोल सकता हूँ क्या, हैं सर बिल्कुल बोल सकते। क्यों? क्योंकि भैया पाई में इसका एलसीएम लो, 4π माइनस पाई 3π, 3π/4 ही आ जाएगा। तो मतलब 3π/4 को ही क्या लिख दिया मैंने पाई माइनस π/4। और आपको पता है 180 माइनस थीटा क्या होता है सर, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा होता है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा tan इनवर्स माइनस का tan π/4। और मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई थी कि अगर tan इनवर्स के अंदर -x है तो माइनस क्या होता है एज इट इज बाहर आ जाता है। तो पहले माइनस का इलाज करो इसका, तो माइनस का tan इनवर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा सर मेरा tan π/4, और आंसर इसलिए क्या आ जाएगा मेरा सर माइनस का π/4।